पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं और यहाँ पर छात्रों की तरफ से उग्र प्रदर्शन। सरकार में संविदा जैसी बीमारी, हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, शासन प्रशासन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बीमारी संविदा की पूरे प्रदेश में लगाई जा रही है, इसको हटाने के लिए हम युवा बेरोजगार लोग सड़क पे आए हैं। लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पर कोई भी ज्ञापन लेने के लिए नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री नहीं, न डीएम साहब न एसडीएम साहब। हम लोग चाहते हैं कि माननीय डीएम साहब यहाँ आए, संविदा जैसी बीमारी का ज्ञापन हम लोगों से ले और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले कि वो हटाएं सड़क। जो यह आंदोलन युवा रोजगार साथियों के द्वारा किया जा रहा है, यह सरकार की गलत नीति, सरकार के विरोध में नहीं, जो उसकी नीतियां हैं, जो इन्होंने संविदा जैसा काला कानून यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना बना रहे हैं, उसके विरुद्ध है। देखा जाए इससे बहुत ज्यादा शोषण होगा। यहाँ पर देखा जाए सरकार जो है रोजगार के मुद्दे पर हर तरफ से फेल हो रही है, तो वह रेवड़ी की तरह नौकरियों को बांटने के लिए संविदा जैसा काला कानून बना रही है। यहाँ पर लोग हर महीने 10,000 15,000 रुपए खर्च करके किराया वगैरह देते हैं। अब उनको केवल 10,000 15,000 की नौकरी यह देने की योजना बना रहे हैं, जिसका सभी बेरोजगार साथी यहाँ पर। तो ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां पर छात्र सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि सरकार के विरोध ये प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सरकारी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन है। तो तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर उग्र प्रदर्शन छात्र करते हुए नजर आए हैं और अभ्यर्थी पुलिस में जबरदस्त झड़प भी हुई है। पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भी बरसाई हैं और छात्रों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी भी की है। तो आपको बता दें, ऐसे ही प्रदर्शन कई जगहों से देखने को मिली है। वीरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे कैसा प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है? महामारी अधिनियम लागू है, धारा 144 लागू है। सभी से अनुरोध है, आपकी बात रखी जा चुकी है, आपका ज्ञापन आ चुका है। वो ब्लैक वाली ये ब्लैक में उधर से गलत कर रहे हो आप, अपने को कानूनी बैठ कोई मारा नहीं जा रहा। बैठ
बैठ आना बैठ। कट्टे बनाओगे हम यहाँ से तुम्हारा नहीं देंगे। तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं। महामारी अधिनियम लागू है, धारा 144 लागू है। सभी से अनुरोध है, आपकी बात रखी जा चुकी है, आपका ज्ञापन आ चुका है। धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, छात्र क्या कुछ मांग कर रहे हैं प्रदर्शन में? जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं उनकी मांग है कि उनको रोजगार मुहैया करा जाएगा, संविदा का जो कानून है वो वापस किया जाए। तो इस तरह जो यहाँ पे प्रतियोगी छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये बालतन चौराहे पर ही छात्र इकट्ठा हुए थे और वहां से उग्र हो गए हैं और पथराव किए हैं। पुलिस और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनमें नोक-झोंक हुई है, पथराव हुए हैं। 2 दर्जन से अधिक जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी जो हालात है पुलिस सामान्य करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जगह जगह पे कई जगहों पे जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। संगम तट पे भी कुछ प्रतियोगी छात्र पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए, वहां से उनको पुलिस ने खदेड़ दिया है। इस तरह शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतरकर आपसे जानना चाहेंगे प्रयागराज के किन किन इलाकों में ये प्रदर्शन छात्रों की तरफ से देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बालसन चौराहे पर प्रतियोगी छात्र इकट्ठा हुए थे। उसके बाद जब ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और उसके बाद जब झड़प हुई है प्रतियोगी छात्रों और पुलिस के बीच में, उसके बाद अलग अलग इलाकों में जहां पर डेलीगेसी में छात्र रह रहे थे वहां पर अब ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब तो पुलिस लगातार गश्त कर रही है और जो प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं उनको अब उनके जो रूम है जहां पर वो किराए के कमरे में लेकर प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको वहां भेजने की अपील की जा रही है। लेकिन जो छात्रों में है वो लगातार आक्रोश बना हुआ है। छात्रों की मांग है कि उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए और संविदा का जो कानून है उसको वापस लिया जाए। बिल्कुल, धीरेन्द्र आपसे जानना चाहेंगे जो युवा सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये किसी विपक्षी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं या फिर ये आम छात्र हैं? देखिए, अगर जो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हैं ये सब मिले जुले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे हैं जो छात्र पहलों अलग अलग पार्टियों के पहलों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको पार्टी से न जोड़ा जाए क्योंकि यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो भी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उन्हीं छात्रों के बीच में आज ये आपको रोकना चाहेंगे। कोई मारा नहीं जा रहा। तो पीछे रहे। धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, क्या अभी भी छात्र यहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और कौन कौन से इलाकों में अभी भी छात्र उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए अभी जो प्रदर्शनकारी छात्र थे जो बालसन पे बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हुए थे, वहां से जब झड़प हुई है वहां से जो प्रशासन है उनको वहां से खींच लिया। जो वहां पर जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अलग अलग इलाकों में, कर्नलगंज इलाके में, अल्लाहपुर इलाके में जैसे ही छात्र इकट्ठा, संगम के किनारे जैसे ही छात्र इकट्ठा होकर प्रदर्शन की रणनीति बना रहे थे, वहां पुलिस पहुंच चुकी है और वहां से भी जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनको वहां से खदेड़ दिया गया। तो अब पुलिस लगातार चौकसी बरते हुए है, सतर्क दृष्टि रखे हुए है और अब हालात सामान्य हो गए हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, क्या इस पूरे मामले पर आपने छात्रों से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? देखिए, छात्रों की मांग, सबसे बड़ी मांग है कि बेरोजगारी को उनको रोजगार मुहैया जाए, क्योंकि आसपास के जो जनपद हैं वो प्रयागराज में यहाँ आते हैं और यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनका सपना होता है कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले, उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए, लेकिन जिस तरीके से सरकार काफी दिनों से जो वैकेंसियां हैं वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही है और ज्यादातर जो वैकेंसियां थी वो विवादित हो गई हैं। और संविदा को लेकर, इसी बात को लेकर जो छात्रों में आक्रोश है वो सड़कों पर उतर आए हैं। तो निश्चित तौर पे अब धीरे धीरे जो छात्रों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ। और आज प्रदर्शन किए हैं और साथ साथ अलग अलग इलाकों में पहले बाकायदे मीटिंग की गई थी, उसके बाद ये पूरी रणनीति बनाई गई थी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे इस प्रदर्शन के चलते कितने छात्रों को हिरासत में लिया गया है और कहां पर रखा गया इन छात्रों को? देखिए, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उसमें कुछ छात्रों को लाठीचार्ज में चोट भी आई है और पथराव भी हुए हैं। तो उसमें जो करीब 6 से 7 प्रतियोगी छात्र हैं जो घायल हुए हैं और 2 दर्जन से अधिक प्रतियोगी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है, उनको पुलिस लाइन में रखा गया है अभी। और धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद संजय सिंह